अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपनों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दो। तो हाँ, इसीलिए दोस्तों हम आपके सपने को पूरा करने के लिए आ चुके हैं और साथ में सब कुछ फ्री में लेके पधार चुके हैं। यहाँ पे सबसे जरूरी बात है बताना चाहते हैं हम आपको कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कि अब का वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वीडियो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ में मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला और बोर्ड एग्जाम से जुड़ी सारी चीजें यहाँ पर एक एक चीजें बताई जाएंगी। और सबसे जरूरी बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ पे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। मन लगा के पढ़िए और अपने सपने को पूरा करिए, हम आपके साथ हैं। और जहां आपको दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय मां सरस्वती अकेडमी में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे भले स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2। क्लास 10th जो है उसका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में आपको प्रकाश के बारे में सारी चीजें बता दी गई हैं, मतलब कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के माध्यम कितने होते हैं, प्रकाश की किरणें क्या होती है, वहां पे सब ये सब बता दिया गया है। जो ना देखा हो जाके पार्ट 1 वहां पे सर्च करिएगा, जय मां सरस्वती एकेडमी फिजिक्स पार्ट 1, वहां पे आपको दिखाई देगा। तो या फिर प्लेलिस्ट में जाके वहां पे पार्ट 1 ढूंढ लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे इसके बारे में। क्या पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 2 1 में क्या पढ़े था और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम बता दिए हैं क्या पढ़े थे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार से परावर्तन हो सकता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा वॉच करिएगा। अब मैं आशा करता हूं जरूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिएगा, देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर, कोई चिकनी सतह होगी उससे टकराकर, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी नहीं समझ में आई होगी ना, हम बताते हैं आपको समझ में आएगी। चलिए एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको फिगर से समझाते हैं, तब वहां पे 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और हाँ, यहाँ पे पीडीएफ भी दिया जाएगा, आपको हम नंबर देंगे, उस पर कॉल करिएगा, फिर मैसेज करिएगा। पीडीएफ जिसको आप नोट्स कहते हैं, नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। तो चलिए देखिएगा प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए क्या लिखा गया है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अभी भी नहीं समझ में आई होगी, लेकिन चलिए हम आपको फिगर से समझाते हैं, चित्र बना के समझाते हैं, तब वहां पे आपको समझ में आएगी। देखिए मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, यहाँ ऐसे कोई चिकनी सतह है और इस पर एक तरफ पॉलिश किया गया, पॉलिश। ये क्या हो गई? चिकनी सतह हो गई, या फिर इसे परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं या परावर्तक तल बोल सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर, मान लीजिए प्रकाश यहां से आया, यहां से प्रकाश आया और यहां टकराया, यहां से प्रकाश आया और यहां से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया। उसी माध्यम में क्या हुआ? वापस लौट गया। तो इस घटना को मतलब क्या लिखा गया देखिएगा फिर से। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर, ये पॉलिशदार या चिकनी सतह हो गई, अब प्रकाश यहां से आया, इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहां से प्रकाश आया और यहां से लौट के चला गया, यहां से टकराने के बाद वापस लौट के चला गया, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ।
परावर्तक पृष्ठ कहिए, इसे परावर्तक पृष्ठ कहिए या परावर्तक तल कहिए या चिकनी सतह कहिए, चाहे जो कह सकते हैं। और आने वाली किरण को क्या कहते हैं? इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाली किरण को, इसको जो टकरा कर वापस लौट गई, इस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यहां से जहां पे दोनों, यहां जहां से टकरा के गई, यहां से एक अभिलंब खींचा गया, अभिलंब, अभिलंब खींचा गया, यहां से एक सीधा अभिलंब खींचा गया। तो इसका क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब। और यहाँ जहां से, जहां आपतित किरण आई मतलब प्रकाश की किरण आई, और यहाँ पे जो जहां से टकरा कर वापस गई, इस बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहा गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहा गया और इसको अभिलंब कहा गया। देखिए आपतन, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा। कोण जानते हो? एंगल। यहाँ एक कोण बन रहा है, मतलब इसके और इसके बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कोण बन रहा है, इसे कहेंगे आपतन कोण। इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। और यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, एक और कोण बन रहा है यहाँ, इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए सारी चीजें हो गई, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग डाली गई प्रकाश का परावर्तन। तो हम बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, जब प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब आई अब पॉलिशदार सतह से टकराने के बाद, पॉलिशदार पृष्ठ कहिए, पॉलिशदार सतह कहिए, इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई थी, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए आने वाली किरण को, जो प्रकाश की किरण आई उसको आपतित किरण कहे, और टकरा कर जो वापस चली गई इस किरण को क्या कहें? यहां से जाने वाली किरण को, इस पूरी किरण को क्या कहें? परावर्तित किरण कहते हैं। और देखिए यहां से एक अभिलंब खींचा गया, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींचा गया, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। लंब खींचा गया, इसे अभिलंब कहेंगे। देखिए और यहाँ पे आपतित किरण, और आपतित किरण जो टकराने के बाद जिस बिंदु पे टकराई, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और इसे तो परावर्तक पृष्ठ ही कहते ही हैं, या परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। तो चलिए हम एक बार और बताना चाहेंगे इससे जुड़ी परिभाषाएं, जैसे कि यहाँ हम लिखवाएंगे नहीं, मतलब कि इस बोर्ड में नहीं लिखवा पाएंगे, बोर्ड में लिखवाएंगे और बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जो जरूरी चीजें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, और जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको आपको नोट्स में दिया जाएगा। मतलब अगर यहाँ हम ये बताने लगेंगे कि अभिलंब क्या होता है, लिख के बताने लगे परावर्तित किरण क्या होता है और आपतित किरण क्या होता है, सारी चीजें लिख के बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा और पीडीएफ में पढ़िएगा, वहां आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो क्या हुआ? आपतित, परावर्तित पृष्ठ। परावर्तित पृष्ठ, देखिए कौन सा पृष्ठ है? परावर्तित पृष्ठ। प्रकाश की किरण, देखिए कोई पूछा आपसे परावर्तित, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो बताइएगा प्रकाश की किरण जिस सतह से आकर टकराती है या जिस पृष्ठ से आकर टकराती है, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए अब दूसरी बात हुई आपतित किरण। दूसरी बात क्या हुई? आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए आपतित किरण क्या होता है? जो प्रकाश की किरण या वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, यही यही किरण आकर टकराई थी ना परावर्तक पृष्ठ से, तो इसी किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा बात क्या हुआ? परावर्तित किरण क्या होता है? परावर्तित किरण,
देखिए परावर्तित किरण क्या होगी? प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, उस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। वह प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, उस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। देखिए अगला बात क्या हुआ? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब, देखिए अभिलंब क्या होगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब या फिर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिएगा चौथा नंबर क्या है? आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु देखिएगा, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराई, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से आकर, जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर यहीं यहीं पर आकर टकराई ना, तभी वापस लौट के गई ना, तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो अगली बात क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? देखिएगा आपतन कोण, देखिए आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को अभिलंब और आपतित किरण, देखिए अभिलंब ये वाला है, यहां से ये वाला अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, यही इसके बीच में बन रहा है ना कोण, है आई, तो अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे मतलब स्मॉल आई से लिखा जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए उसके बाद क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, उसके बाद क्या है? परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, यह अभिलंब है, अभिलंब और परावर्तित किरण ये वाली है, अभिलंब यह है, परावर्तित किरण यह है, तो इसके बीच बने कोण को क्या कहें? परावर्तन कोण कहें। देखिएगा अब इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं प्रदर्शित? मतलब स्मॉल आर से इसे लिखा जाता है या फिर निरूपित किया जाता है। तो चलिए आशा करता हूं आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगला टॉपिक होगा परावर्तन के प्रकार। देखिए ये टॉपिक सब नहीं पढ़ाते हैं या फिर सब पढ़ाना नहीं चाहते हैं टॉपिक, लेकिन हम आपको यह टॉपिक जरूर बताएंगे। देखिए कि परावर्तन कितने प्रकार से हो सकता है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार से हो सकता है। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए परावर्तन यहां आपको बताया जाएगा परावर्तन कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए परावर्तन दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है? पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देखिए तो हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या होता है नियमित परावर्तन, क्या अनियमित परावर्तन। तो देखिए पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। तो देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, या फिर इसे अंग्रेजी में बोले तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए पहला पहला है नियमित परावर्तन, तो हम जानेंगे नियमित परावर्तन होता क्या है, उसके बाद तब जानेंगे अनियमित या विसरित परावर्तन। तो चलिए हम दूसरा वाला साफ कर लेते हैं, पहले आपको बताते हैं पहला क्या होता है नियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसी घटना को या इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं इसका डिफिनीशन की, लिखेंगे नहीं, आपको इसका पीडीएफ देंगे, वहां पे छोटी छोटी चीजें मतलब छोटी से लेकर बड़ी चीजें सारी चीजें पीडीएफ में लिखा गया है। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा।
ये नंबर है, इस पे चाहे व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, आप वहां पे बता दीजिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए इसे हम साफ कर देते हैं। देखिए नियमित परावर्तन होता क्या है, हम अभी अभी बताए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है। चलिए मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, क्या चिकनी सतह है और इस पे एक तरफ पॉलिश किया गया है, अभी अभी बताएं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है तो प्रकाश परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जो होती हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस घटना को या फिर इस परावर्तन को, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए देखिए फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिएगा नियमित परावर्तन क्या होता है, अभी अभी आपको हम बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश का परावर्तन, सॉरी, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ है और इससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, मतलब परावर्तन मतलब क्या होता है, परावर्तन मतलब किरण आई और वापस लौट गई, इसी घटना को क्या कहते हैं, अभी अभी बताएं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो वही समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश किरण आई और इस चिकनी सतह से टकराई और टकराने के बाद वापस जब लौट गई तो सारी किरणें, देखिए एक किरण यहां से आई, यहां से लौट के चली गई, फिर दूसरी किरण यहां से आई, यहां से गई, तीसरी यहां से आई, यहां से चली गई। तो क्या हुआ, नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से होता है तो प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, मतलब परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, इसी घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ इन सब का अंतर मतलब समांतर है, टकराने के बाद जब वापस लौट के गए, देखिए एक बराबर, सभी का अंतर एक बराबर है, तो इसी घटना को क्या कहें, नियमित परावर्तन। नाम से क्लियर है, नियम से होगा, जो परावर्तन होगा इसमें नियम से होगा। तो चलिए हम दूसरा टॉपिक है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देखिए अनियमित परावर्तन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है, खुरदरा मतलब जैसे देखिए कहीं कहीं की हमारी जो पृथ्वी है या फिर जमीन है तो वो कहीं ऊंचा होगा, कहीं ऊंच होगा, कहीं खाल होगा, और कहीं फिर से ऊंच होगा, कहीं खाल होगा, तो इसे क्या कहते हैं, खुरदरा कहते हैं। हाँ, तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न माध्यमों में फैल जाती है, मतलब अलग अलग माध्यमों में, भूल नाम से क्लियर विसरित परावर्तन, तो अलग अलग माध्यमों में फैल जाती है, तो इस घटना क्या कहें, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं, फिगर से समझते हैं इसको। देखिए ये हुआ खुरदरा पृष्ठ, क्या है खुरदरा पृष्ठ, इसका क्या नाम है, खुरदरा पृष्ठ। तो अभी अभी बताएं कि अनियमित परावर्तन क्या होता है, कि परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात मतलब यहां से आई प्रकाश किरण, देखिए यहां से आई, यहां से आई, मान लीजिए प्रकाश किरण यहां चली गई, ऐसे यहां से आई और यहां से ऐसे और चली गई यहां से, और एक प्रकाश की किरण यहां से आई, यहां से आई और ऐसे चली गई, ऐसे, फिर एक किरण यहां से आई और ऐसे चली गई। देखिए अनियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश, अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है। खुरदरा पृष्ठ मतलब ऊंच खाल, देखिए ऊंचा खाल है कि ना, कहीं ऊंच कहीं खाल, कहीं ऊंच, कहीं खाल, कहीं ऊंच, मतलब कहीं नीचे धंसा हुआ, कहीं ऊपर उभरा हुआ। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इस घटना को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश की किरण यहां से आई, यहाँ एक प्रकाश किरण यहां चली गई, फिर यहां से आई यहां चली गई, फिर यहां से आई यहां चली गई, मतलब इसमें कोई नियम नहीं है, यह भूल बिसर के चाहे जहां चली जा रही हैं। तो इस परावर्तन को क्या कहें, ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो चलिए पहले हेडिंग डालते हैं, फिर आपको बताते हैं परावर्तन का नियम। देखिए परावर्तन के
नियम। तो देखिए परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन? पहला है आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। देखिए समझिएगा क्या, हम ऐसे फिगर बनाए थे जब प्रकाश का परावर्तन बता रहे थे। प्रकाश किरण यहां से आई, यहां से लौट के चली गई और यहां एक अभिलंब था, क्या था? अभिलंब। और ये हुआ आपतित किरण, किरण और ये वाला परावर्तित किरण, और ये वाला अभिलंब। अभिलंब परावर्तक पृष्ठ। देखिए परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही है। तल का मतलब देखिए एक ही जगह है कि नहीं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये आपतन बिंदु, इस पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए लिख लीजिएगा क्या होता है पहला नियम। देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां है? एक ही तल में, मतलब परावर्तक पृष्ठ पे है ना। तो पहला नियम यही है। और दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। देखिए यहां हम अभी अभी बनाए थे कि आपतन कोण था, इसे क्या कहें? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और यहां एक कोण बना क्या? परावर्तन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए लिखिएगा दूसरा नियम क्या है। देखिए परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब अगर ए वाला 45 डिग्री तो ये वाला भी 45 डिग्री, अगर ए वाला 60 डिग्री, आप अगर आई 60 डिग्री, आई 60 डिग्री तो आर भी कितना? 60 डिग्री। कहने का मतलब एक चाहे जो कंडीशन में वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो परावर्तन का दूसरा नियम यही है। तो आशा करता हूं आज के वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, और जो ना समझ में आया हो कमेंट करके नीचे आप जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो चाहिए इस चैप्टर से जुड़ी तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।